क्या आप सब जानते हैं, SIR के ताल्लुक से सभी फिक्रमंद हैं। काफ़ी लोग काम भी करना चाहते हैं, काफ़ी लोग काम कर भी रहे हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनके साथ अब काम करने वाले भी जुड़ जाएं। आपको मैं बताऊं कि नरसिंह राजा हल्के के लिए ही 30 सेंटर की बनाने की जरूरत है और हर सेंटर में 10 लोगों को काम करना पड़ेगा। इस लिहाज से 300 लोगों की जरूरत है। पहले से कुछ लोग जुड़े हैं। हमारी अपील है कि वक्त ज़्यादा नहीं है, काम बहुत अहम है, लोग आगे बढ़ के आए, हमारे साथ जुड़े। ज़्यादा दिन का काम नहीं है, 10-20 दिन का काम है। हम साथ मिलकर कोशिश करें तो बहुत कुछ काम हो सकता है। हमारे वोट बच सकते हैं, जमहूरियत बाकी रह सकती है। तफसील इसके ताल्लुक से बात करने के लिए मैं जनाब सुहेल साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो बात करें। SIR एक बहुत अहम मुद्दा है। ये जमहूरियत और कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई का आखिरी पैगाम है। यानी मैसूर में और खुसूसी यनर कॉन्स्टिट्यूंसी में SIR के काम में जुड़ने वालों के लिए हमारे से गुजारिश है, 30 सेंटर्स बनाकर हर सेंटर से 10 लोग आए तो 300 लोग आते हैं। उनको इंशाल्लाह इतने लोग जुड़े तो SIR के मामले में उनको कंप्लीट ट्रेनिंग भी मिलेगी और SIR के बारे में अच्छी तरह से समझाना और ग्राउंड में जाके काम करने के लिए उनको सारी तरबियत भी इंशाल्लाह उनको देने की कोशिश होती है। और रही बात जो इस काम में स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर्स यानी पॉलिटिकली एस्पिरेंट रहने वाले सारे लोग और इंटेलेक्चुअल्स और उलमा लोग जो भी इसमें हिस्सेदारी भागीदारी लेने की इरादा है, मंशा है, जो अभी स्क्रीन पे आने वाले नंबर से कांटेक्ट कर लेते हैं। इंशाअल्लाह इसमें SIR रिलेटेड काम में जुड़ सकते हैं। मोहतरम सामईन इकराम, आज की एक बहुत इम्पोर्टेंट नशिस्त हुई थी जिसमें शहर के मौजूदीन शहर जमा हुए थे। इसमें यह तय पाया गया है कि हम सब मिलकर को ये SIR का जो काम है ये काम को करना है। मैं आज से 1 साल पहले जब पहली नशिस्त हुई तो उस वक्त निर्मला सीतारमण के शौहर काराकला प्रभाकर साहब उनको बुलाए थे। हम पूरे कर्नाटक से ये नशिस्त हुई थी तो उन्होंने एक बात कही थी जो जुमला मुझे आज भी याद है। तुमको नींद कैसे आ रही है पूछे हम, ये सामने SIR रख के तुम्हें आप लोग कैसा सो रहे हैं। तो उसने मुसलमानों से खिताब था उनका, तो हम जो है अब तक तो सोए और अब जो 15 दिन का काम है इसको जो है हम हंगामे के ऊपर करना है। अभी हमारा ये महीना जो है जिलहज्जा का है और आने वाला महीना जो है मुहर्रम का है। ये दोनों महीने कुर्बानी के हैं। अगर ये 15 दिन की कुर्बानी अगर हम दे दें तो आइंदा हमारी नस्लों के लिए फायदा हो सकता है। हमारे वजह क्या होता नहीं होता नहीं मालूम, और हमारी नस्लों के लिए फायदा होता है। इसलिए आपसे मौजूदाना गुजारिश है, खुसूसन नौजवानों से, कि वो लोग आगे बढ़े, आकर काम करें। अगर इसमें कोई भी ऐसे अफराद हैं जो इनको पर भी नॉलेज है, अगर पेमेंट भी अगर दे के कराना चाहें तो हम इंशाल्लाह उनका इंतजाम करेंगे। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ जाएं। जैसे कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि 300 लोगों की जरूरत है और ज्यादा भी अगर आए तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा काम है और ये काम हंगामे तौर पर करना है। मैं आप लोगों से फिर एक बार हम सब मिलकर अपील करते हैं कि आप इस काम को आए बड़े जुड़े और इस काम को फर्ज ऐन समझकर करें। आज जो मीटिंग हुई
ये एक मकसद था, और इस मकसद का जो मकसद है ये जो है फ्यूचर, हमारे बच्चा का फ्यूचर। सब जगह को मैं आजकल देख रहा हूँ किसी के ऊपर क्यों रेख रहे, क्या भी झूठी रेख रहे ये तैयार गए, देख लेंगे जा भाई, हो जाता जा भाई, कर लेंगे जा भाई। जब मैयत निकलती है उसके बाद कहा होता। मैं जरा गफमान पे से बात करूँ, मैं सबसे आप सबसे दरखास्त करता हूँ और एक बात क्या करूँगा, तो जो छात्र, जो लड़के, जो स्टूडेंट जो इसके बारे में नॉलेज जानते हैं, हमें एक बेहतरीन उनको एक मुआवजा देते हैं। मैं बगैर चुप के क्या भी किसी भी काम करने का लगता हूँ। अगर कोई को भी अपने तरफ से अगर अपनी जो है हमारी खौफ है, दुनिया और आखिरत का मामला है, तो वो आगे भी बेहतर है। लेकिन हमें आपको ये स्टूडेंट नाम के बारे में, SIR के बारे में नॉलेज है, उसको हमारी पूरी टीम हमें दरखास्त देगी कि एक अच्छा हमें उनको एक तोहफा देगी, उसका एक मुआवजा देगी। आकर जो है आपको जो है हमारे जो टीम में बैठे हुए हैं उनसे आप लोग बच्चों से दरखास्त है, वो स्टूडेंट से दरखास्त है, और हम काम करने वालों से दरखास्त है कि उनको आगे और दूसरी बात क्या है, इसका एक मौका बहुत वेरी शॉर्ट पीरियड है। जैसे कि हमारे शेख ने बताया कि हम लोग सो रहे हैं, हम लोग जो है सबको मालूम हो चुका है कि हम लोग इससे मैं और आप सबसे दरखास्त करता हूँ कि आप जैसे कि स्पीच में भी कहा गया कि अपने बच्चों को भी इसके बारे में बताएं, और अपने बच्चों को साथ साथ में अपने बच्चों को ये भी बताएं कि वो दूसरे भाइयों को, बहनों को सब बताएं, और उनको फिर डॉक्यूमेंट बनाने का, जैसे कि उसमें डॉक्यूमेंट में हमारे नाम बहुत है और आगे पीछे हो गए हैं, और जो अपडेट करना है इसके अंदर आप मुकम्मल तौर पर अपना एक महीना लगा दें। ये जैसा आप लोग एक महीना रमजान देते हैं इसके वास्ते, इबादत के वास्ते, ऐसा ये एक महीना जो है जिंदगी के वास्ते, हिंदुस्तान की शहरियत के वास्ते एक महीना आप लोगों को लगा, और आप दरखास्त है। हम तमाम साथी बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए, कौम के बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए, जैसा हमें एजुकेशन के लिए हमें फिक्रमंद रहे, कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम किए, फाइनेंशियली सपोर्ट किए, एडमिशन्स कराए, अब वो बच्चों से हमारा यही एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा आप जागें, हमारे साथ खड़े हो जाएं, उसका कफ़ारा समझें। हमने आपको साथ है, आप हमारे साथ खड़े, हमारा साथ दे दें। जिनके पास जज्बात है, वक्त है, वो जुड़े। अगर जो भाई मजबूरी है तो हम इंसेंटिव्स देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर सिर्फ मेल ही नहीं, फीमेल की भी हमारे को जरूरत है, क्योंकि घरे घर जाएंगे, लेडीज से हम अप्रोच होंगे, लड़कियों से अप्रोच होंगे, उस वक्त उनको अप्रोच होने के हमारे को फीमेल वॉलंटियर्स की भी जरूरत है। इसके लिए बराए मेहरबानी पेरेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को झिझोड़े। चलो बच्चे, आपके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, अब थोड़ा सा आप भी घर से बाहर निकले, थोड़ा सा वक्त दे दें। इतना हो गया तो ये बहुत हमारे लिए मुफीद रहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि कल बयान दिया था, उसी तरीके से आज माशाअल्लाह इंटेलेक्चुअल्स जो मैसूर के अंदर जो मीटिंग करी, और हमारी SIR की जो मुहिम है, यहाँ SIR होने से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करो या ना करो, ये खुद हमें बचने का काम। अगर तुम्हारे पास वोटिंग पावर है तो MLA हो या कारपोरेटर हो, तुम्हारे घर के पास ढूंढ लगाती। अगर तुम्हारे पास वोटिंग पावर ही नहीं तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वाले तुम ना गिनते नहीं। आज किसी भी जपोनों को तुम्हें, जैसा कि इंटेलेक्चुअल्स आज बैठ को जो डिसीजन ले को ही, ये डिसीजन के साथ हर मसाजिद में सेंटर की तरह बना को अजान के बाद नमाज फौरन बाद माइक में अनाउंस कर को कराने की एक
कोशिश चलक है। मैं तमाम इंटेलेक्चुअल्स का शुक्रिया अदा करता हूं सर। एक सवाल है जी सर। जो भी कोई पार्टी होती है, जैसा कि आप बता रही हैं, जरूरत है सो वोट उनको, बेशक हमारा वोट है, हमारा हक है। जो भी कोई नुमाइंदा खड़ता, चाहे वो कारपोरेटर हो, MLA हो, पंचायत का मेंबर हो, उसे जो है वोट की जरूरत है। तो उन्होंने कितना आगे आपको, उन्होंने कितना आगे आप काम करेंगे और किस लिए आगे नहीं आ रही, अगर नहीं आई तो? सर देखो, इलेक्शन में तुम ना तो फील्ड में काम कर को है, मैं इलेक्शन फेस कर को है। यहां मसला पार्टी के अंदर जो भी कैंडिडेट खड़ता है पैसा के बलबूते पर होता है। किसी भी पार्टी, जो भी पार्टी हो, पैसा के बलबूते पर होता है। कौन की वो वक्त में पैसे देखो दलाली करने का होता है। लेकिन सख्त जरूरत आज हमें इंडियन सिटीजन को हमें बोलना, तो ये काम होना है। यहां लीडर को मैं इसी वजह से बोलिया, आपका सवाल भी बिल्कुल सही है। करोड़ों रुपए जब खर्चा करती है, हमें जब इलेक्शन को जाती है, आज थोड़े बहुत पैसे खर्चा कर को अगर इनका वोटिंग पावर में ले लेगा तो वो जिंदगी भर का एहसान रहता हमारे ऊपर। आज नहीं डालेगा ये 5 साल को, और 5 साल को डालता चुने, हम ना डालता और एक आदमी को डालता, और एक आदमी को डालता, कौन सी पार्टी को डालता वो मालूम नहीं। लेकिन वोटिंग पावर में लाना जरूरी है ना। यहां कितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनके हिसाब से करता रहना, स्लो काम करते रहना, लेकिन स्लो काम करने से नहीं होता। इंटेलेक्चुअल्स जो मैं उनसे मैं भी सवाल करिया सो, खाली कम्युनिटी का इतना काम होता है कि साथ फिर तुम्हें पीछे हो जाना, ऐसा नहीं है। की कर को बोले तो तुमने मालूम है, जब उल्मा हमारे साथ तो जुड़ को काम करे मुस्लिम फेडरेशन के अंदर, बहुत अच्छा काम हुआ। इसके बाद क्या हुआ? इत्तेहाद नहीं रहा। आज कर्नाटक के अंदर तुम्हें देख रही, पूरे पॉलिटिकल पार्टी के उनके फॉलोवर्स या उनके पार्टी के कार्यकर्ता उनको इंडिविजुअल पूछ ले को जारी, उनका पूछना हक है, पूछें दे, प्रॉब्लम होनी। आज हमारी कम्युनिटी से कौन है, हमारे MLAs को, 5 MLAs को हमने मिनिस्टरी दियोगो को कौन पूछ रही? तुम्हारे बयाना में मैं देखो हूं, हर जरे उल्मा हमारी बदौलत से हमें कौम को बोलने में वोट देखो है वो बोल रही। आज मिनिस्ट्री पूछना तो तुम्हें कौम के वास्ते पूछना, सो इंडिविजुअल लीडर के वास्ते नहीं पूछना। यहां कम्युनिटी नीचे हो जाए। जब तुम्हें मालूम है, एक कम्युनिटी के एक स्वामी जी बैठ को, एक कम्युनिटी के एक कोई भी पार्टी में रह जाओ न, उनको बोल दे DK शिव कुमार साहब को कांग्रेस में उनको वोट दियो कती, JDS से कुमार स्वामी साहब खड़े तो वो जगह में JDS को दियो कती, सदानंद गौड़ा BJP से खड़े तो उनको वहां जाकर वोट दियो कती। हमारी कम्युनिटी के अंदर ये को जिताई सौ में 10 MLA या 9 MLA, ये तो वजह क्या? आज कौम में नीचे खड़े को काम कर को है सर। आज इनका वोट भी बचाना तुम्हें लोग, और इनको मिनिस्टरी दिलाने तो भी हमारी कौम के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ये लोग आना, अब सारे उलमा को माफी चाहता हूं मैं बार बार कई को ये बात करूंगा, तो फील्ड में हमें काम कर को ही हमें बोलने का हक है। हमें एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर बिठा को ही, आज इतने MLA को दियो कर को नहीं पूछ रहे, इंडिविजुअल अलग तरीके से इनको मैं मैसेज क्या दे रही, कम्युनिटी से पूछने वाले कौन है? आज इस वजह से कल बयान दिया था मैं भी, आज वो बयान के तहत अल्लाह बहुत अच्छी एक पहल होको है। बहुत सारे बेंगलुरु से भी मुझे काला आए थे। तुमना मालूम है, हर 5 साल में बड़े बड़े इदारे आपको वोट पूछती, हक वो पूछ रही, हक उनका। बट कम्युनिटी को जब वक्त को जरूरत है, कितने दिन है सर आज मिनिस्टरी सेकेंड लिस्ट अलोंसो ने, उसके बावजूद भी की चुप बैठी, हाउ 28 में आती? इसकी वजह क्या? कम्युनिटी का माइंड सेटअप करो। आज मैं कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा हूं, मैं पार्टी के कोई भी पार्टी के बारे में नहीं बात कर रहा। कल पार्टी को गया तो ये कम्युनिटी के आदमी तो रेडी रहना, कोई तभी पार्टी रंदे सवाल करने वाले तो होना। आज तुम्हें देखती मीडिया में कितना देखती है पंचर डालने वाले गति, आज जितने इंटेलेक्चुअल्स बैठे थे पंचर डालने वाले नहीं सर।
यहां से मुसलमान कौम पंचर डालने से रॉकेट बनाने तक है सो हमारी कौम, लेकिन इंटेलेक्चुअल्स जो हैं उनको क्या भी जरूरत नहीं है सर, उन्होंने खाले को उनका धर्मा ले ले को उन्होंने आराम से काम करे जे। लेकिन ये लोग आज कम्युनिटी को अगर कौन की नाम, मेरा नाम अब्दुल खादर खैसर भैया है, अफसर भैया है, तुमना जो मैं सवाल कर सकती हूं सो की कर को ये नामा ही बाहर निकल को मेहरबानी से एकता बन को एक हो को 5 मिनिस्टर हम पूछो को मैं अपील करता हूं, उलमा से भी करता हूं और इंटेलेक्चुअल से आगे बढ़ को काम करो को बोलता हूं।